उनके जीवन का एक बहुत अद्भुत प्रसंग है, जो प्रसंग अपने जीवन की आत्मपरिणति को बढ़ाने वाला है। आपने आज तक कई बार परिणति शब्द सुना हुआ है। परिणति क्या है वो आप सब लोगों को पता तो है ना। परिणति दो प्रकार की है, एक बाह्य परिणति है और एक आत्म परिणति है। बाह्य परिणति वो है आत्मा को छोड़कर ये 5 इंद्रिय के जो 23 विषयों है उसके अंदर ही उनका कैसे पोषण करना, उनको कैसे पुष्टि देना, वो सब बाह्य परिणति है। और आभ्यंतरिक परिणति क्या है? सिर्फ आत्मा के अलावा कुछ उनको विचार सुझा कुछ नहीं आता है, वो आत्मा परिणति है। अनंत काल अपना सिर्फ बाह्य परिणति में ही पूरा हुआ है, गुजरा हुआ है। मगर पुण्यशाली, आप ये जन्म के अंदर ये दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म हमको मिला हुआ है, वो जन्म को हमको सफल बनाना है। वो जन्म को सफल बनाने के लिए परमात्मा का शासन जन्म से हमको मिला हुआ है। देव, गुरु और धर्म की प्राप्ति हमको बहुत पुण्य की राशि इकट्ठी होने पर हमको मिली हुई है, तो वो पुण्य को ऐसे ही विदाई नहीं करना है। इसके लिए पुण्यशाली, आपको ये जन्म में टारगेट क्या बनाना है? अभी आप ध्यान दौरान 47 दिवस दौरान आपको क्या आराधना, उपासना, साधना करनी है, वो बारे में भद्रंकर श्री महाराज यानी कि आत्म परिणत आचार्य भगवंत थे। वो भद्रंकर श्री महाराज के जीवन के अंदर बहुत सारे, उनका पूरा जीवन एक बार आप पढ़ लो ना पुण्यशाली, मैं आपको बोलता हूँ गारंटी से आपका जीवन का परिवर्तन जरूर से हो सकता है। आचार्य होने के बाद की एक घटना है भद्रंकर श्री महाराज की। दादा गुरुदेव के लिए ऐसा बोला जाता था, सच्चारित्र चूड़ामणि उनका विशेषण लगाया जाता था। आज पूरे 18 समुदाय के अंदर आप देखो ना तो भद्रंकर श्री महाराज चारित्र देखना है। चारित्र क्या चीज है वो देखना है, तो हमको कहाँ मिल सकता है? तो सब समुदाय के गच्छाधिपति आचार्य भगवान के मुंह में से एक ही बात निकलती थी कि भद्रंकर श्री महाराज को देख लो, आचारांग सूत्र क्या है, 10 वैकालिक सूत्र क्या है, वो आपको पढ़ने कि आप नहीं पढ़े हो, मगर उनका जीवन देख लो ना तो आपको जरूर से पता चल जाएगा कि 10 वैकालिक में क्या लिखा हुआ है। 10 वैकालिक में जो लिखा हुआ है वही आचरण उनका, आचारांग सूत्र में क्या लिखा हुआ है वही उनका जीवन। तो भद्रंकर श्री महाराज यानी कि सच्चारित्र चूड़ामणि ऐसे महापुरुष जिनकी उम्र 99 साल तक उनके जीवन के अंदर उन्होंने गुजारे हुए। 70 साल का उनका दीक्षा पर्याय था। मैं और आप 70 साल के हो गए या नहीं हो गए कुछ पता नहीं है, मगर उनके 70 साल का उनका दीक्षा पर्याय, 99 साल की उम्र, 29 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हुई थी। मगर अभी वो जीवन के अंदर अभी हमको नहीं जाना है। अभी एक प्रसंग मुझे आपको बताना है। उत्तर गुजरात के अंदर एक बोरीसणा नाम का गांव था। गुरुदेव वहाँ विहार करके वो बोरीसणा जगह से विहार कर रहे थे और बोरीसणा गांव में जैसी एंट्री हुई वहाँ बहुत बड़ा एक पेड़ था। वहाँ से गुरुदेव धीरे धीरे क्रिया समिति पूर्वक गुरुदेव चलते चलते जा रहे थे। तब गुरुदेव मेरे हिसाब से लगभग 3 से 4 ठाणे ही हो गए। 2 पीछे थे, एक आगे गांव में पहुंच गए थे। गुरुदेव धीरे धीरे चल रहे थे। बहुत बड़ा पेड़ आया। वो पेड़ पे गुरुदेव जैसे ही वहां से पसार हुए और वो ही समय में वो पेड़ पे ना इतना बड़ा मधुपुड़ा था, मधुमक्खी। और वो मधुमक्खी है ना, वो मधुमक्खी वो पेड़ पे वो इतनी बड़ी डाली और उसके ऊपर लगी हुई थी। और वही समय में गुरुदेव जहाँ से विहार किया वो पेड़ से नीचे से निकल रहे थे, वही समय में बंदर की एक सेना आई। वो बंदर आया और एक से एक देखो ना तो उनकी प्रचंड काया वाला वो बंदर, और सीधा ही जो डाला पर मधुमक्खी बैठी हुई ना वही डाला पर उन्होंने जोर से खुद का लगाया।
गुरुदेव वही समय में वहां वो पेड़ के नीचे वो मधुमक्खी का जो मधुपुड़ा है उसके नीचे ही थे और वो सीधा ही मधुपुड़ा दादा गुरुदेव के सिर में। एक कल्पना करो, आपके शरीर पर एक मधुमक्खी चोटी हुई है, उन्होंने डंक दे दिया हुआ है। हाँ, वो डंक देने पर आपको काट लिया है, फिर आपको थोड़ा ये सोचा इतना बड़ा हो गया है, आप क्या करोगे? दृष्टा भाव से देखते रहोगे ना, वाह ये जो हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, मैं तो परम शुद्ध आत्मा हूँ, यही सोचोगे ना। ये महापुरुष जिनको बोला जाता है कि जिनके जीवन में वेदानुभूति भी हो चुकी, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है, जिनको वेदानुभूति हुई है ना, वो व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या, जब हम बोल सकते हैं शरीर आत्मा भिन्न है, अलग है, जुदा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये शरीर है ना, एक दिन हमको छोड़कर जाना है, आत्मा के लिए मुझे कुछ करना है, ये हम सब कुछ बोल सकते हैं। मगर एक दिन ऐसी कोई उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग के बीच में आपको क्या लगेगा? हाँ, आज ये उपसर्ग मेरे लिए उत्सव रूप बन जाएगा ना। हाँ? सम्यक दृष्टि आत्मा है ना, उनको ऐसी पीड़ा उपसर्ग भगवान जैसे भगवान को आया हुआ है, मगर वो उपसर्ग के बीच के अंदर सिद्धि बद्रंकर श्री महाराज के सिर पर ये पूरी मधुमक्खियां, एक शरीर का अंग बाकी नहीं रखा हुआ है, पूरे शरीर गुरुदेव का देखो ना तो वो मधुपुड़ा जैसा बन गया। एक मधुमक्खी है ना, गुरुदेव को काट रही है, मगर गुरुदेव ने वो रजोरण लेकर ऐसा भी नहीं किया है ये मधुमक्खी उड़ जाए यहाँ से, कुछ नहीं। जो हो रहा है आज मेरे जीवन के अंदर एकदम करोड़ों रुपया खर्चो ना तो भी ऐसा उत्सव नहीं हो सके ना, इतना महान दिन मेरे लिए आज आया हुआ। तो पेड़ के नीचे गुरुदेव आराम से अपने पैर लंबे करके बैठ गए। लंबे पैर इसलिए किए कि वो मधुमक्खी मेरे हाथों से मर ना जाए ना, इसलिए बैठ गए आराम से। हाँ, ये कलयुग की बात कर रहा हूँ, ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ। अभी गुरुदेव को काल धर्म हुआ 19 साल हुआ, उनसे पहले ये मेरे हिसाब से लगभग 41 साल पहले की, लगभग 30-40 साल पहले की बात होगी। लगभग अपने आज से 45 साल पहले ये घटना बनी हुई है, वो घटना मैं आपको बता रहा हूँ। पेड़ के नीचे बैठ गए, आसपास में जो खेडूत लोग, जो कृषि वाले वो काम कर रहे थे, वो दौड़ते दौड़ते आ गए, क्या हो गया, क्या होगा, ये संत पुरुष को क्या हो गया, ये भगवान को क्या हो गया। वो आकर उनको पता था ये मधुमक्खी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको ऐसे उड़ाओ तो नहीं उड़ सकती है, मगर उनके पास में ना दुआ करो ना तो वो जल्दी से मधुमक्खी ना उड़ जाए। वो उन्होंने सब जगह पर से लकड़ी इकट्ठे किए, सूखे पान इकट्ठे किए और जलाने की कोशिश की ना, तो बजरंगबली सूर्य महाराज बोल रहे आप कुछ मत करो, इनमें भी पाप लगता है, अग्नि जलाते ना उनमें भी पाप लगता है, जो होता है उनको होने दो। एक घंटा 2 घंटा, छोटा सा गाँव है, एक छोटी सी अस्पताल भी वो गाँव में मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, ऐसा छोटा गाँव, और वो गाँव के अंदर ये बजरंगबली सूर्य महाराज बस आराम से बैठे हुए। मेरे शिष्य गांव में बैठे, उनको बुला लो, पीछे से दो बार उनको जल्दी से बुलाओ, कुछ नहीं, जो हो रहा है वो मेरे शरीर को हो रहा है। बोलो पुण्यशाली, ऐसी भूमि का स्तर हमको पाना है, ऐसी परिणति का, आत्मा परिणति का स्वामी हमको बनना है, तो एक काम करे, यहाँ मधुमक्खी तो अपने पास नहीं, एक काम करो, आज की रात है ना, ये पूरा पर्दा है ना, पूरा खुला करके एक भी ब्लैंकेट ओढ़ने का नहीं, संतान में जैसे एक साल साथ में रखिए, वो उसकी पटक देने की, ब्लैंकेट के सिर कर रख देगा और आराम से आंखें बंद करके सो जाओ। और ठंड लगती है तो किसको लगती है? आवाज नहीं आया, ठंड किसको लगती है? सबका आवाज नहीं। भाइयों बहनों, सबकी आत्मा परिणति को बढ़ाना है, सबका मुझे आंसर चाहिए। ठंड किसको लगेगी? शरीर को। ये भूख किसको लगेगी? शरीर को। ये आंबेल करने वाला कौन है? शरीर। अब आपकी बारी, आंबेल करने के लिए बैठो। एक मनुगुप्त विजय महाराज करके मुनिराज हो गए, आज से लगभग 10 साल पहले उनका काल धर्म हुआ। पूज्यपाल रामचंद्र सूरी महाराज के वो शिष्य थे। वो मनुगुप्त विजय महाराज बहुत सालों से एक गांव के अंदर वो सिरवास थे, साणंद गांव में सिरवास थे।
उनको लगभग प्राय करके ज्यादातर उनकी जिंदगी आमिल ही पूरी हुई है। ऐसे महापुरुषों का नाम बहुत बार नहीं याद हुआ है, आज है ना आमिल कर रहे, मैं आमिल कर रहा हूँ तो उनकी एडवर्टाइज होती है, मगर वो महापुरुष होते ना उनकी कभी एडवर्टाइज होती है। वो महात्मा ने मेरे हिसाब से 5 से 7 हजार आमिल हो चुके थे, वो गाँव में बोलने के लिए जाए ना, कभी भी उनकी प्रतिज्ञा थी, कभी भी उनको है ना आमिल साला में से गुजरी लहरने की नहीं। एक द्रव्य की छुट्टी, घरों में जाए, घरों में से घर घर जाकर रोटी लेके आते, और आमिल साले में से लेने की छुट्टी है, मगर एक ही चीज सिर्फ करियादा। हाँ, खड़ू करियादा जो बोलते हैं ना, वो खड़ू करियादा। 2 चीज से मेरे हिसाब से उनके 1000, 2000, 3000 आमिल तो हो चुके होंगे। ऐसे महापुरुष को नाम सुनकर भी अपन को 2 हाथ जोड़कर, भले वो आज जवाब दिव्यात्मा हो गया है, मगर यहाँ से उनका आशीर्वाद दो, हमको भी ऐसा कुछ भाव। एक आमिल होता है ना, हमारे साहब कभी आमिल किया नहीं है, आमिल के लिए हमारा साहब जब से नाम सुना है ना, कल आमिल है तो सिर दर्द हो रहा है। ये महापुरुष को याद करो, दादा गुरुदेव बजरंग श्री महाराज। एक दिन है ना, गुरुदेव की आमिल क्यों नहीं बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी, और आमिल का नाम पड़े ना, सर दर्द होता है, पित्त हो जाता है, और आमिल साल में भरने के लिए भी नहीं जा सकते थे। इतनी देर में से कुछ भी मेंटल जो भी हुआ तकलीफ थी उनको। 14 का दिन था, 14 के दिन अहमदाबाद के अंदर जगवल्लभ वासना दादा के दरबार में भूगर्भ के अंदर मंदिर है, और वहाँ सब महात्मा कनक सूरी दादा, खलापुर श्री महाराज, उनके गुरु महाराज, वो सब एक साथ मिलकर भगवान की भक्ति करने के लिए गए थे। 14 का दिन आया, भद्रंकर सिंह महाराज को तो एकास्नान करने की था, मगर सब महात्मा ने एक साथ आवाज दिया, आज 14 से सब महात्मा आमिल का गुरुदेव, आमिल का पछाड़ दो। भद्रंकर सिंह महाराज सोचने लगे, मैं क्या करूँ, इतने सारे महात्मा, इतने बड़ी मांडली वाले, मेरी अकेले की गुत्ती कैसे आएगी। दादा को बोला, दादा आज एक आमिल कर रहा हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है, सोना पड़ेगा। आमिल किया, एकदम बढ़िया आमिल हो। जिनको आमिल करने में तकलीफ पड़ती है ना, भगवान का मुंह देखकर, ये बाबूजी महाराज का मुंह देखकर, भद्रंकर सिंह महाराज का मुंह देखकर आमिल करने के लिए जाना, ऊपर और नीचे दोनों जगह पर भद्रंकर सिंह महाराज का फोटो लगाया हुआ है, बाबूजी दादा का आशीर्वाद लेके जाना। आज एक आमिल अच्छा हो गया, आज अच्छा हुआ है, तो कल क्या करने का। भद्रंकर सिंह महाराज की बात कर, एक आमिल अच्छा हुआ, दूसरे दिन कुछ तकलीफ नहीं है, प्रतिक्रमण अच्छा हो गया, परिलर अच्छा हो गया, स्वाध्याय पाठ वगैरह अद्भुत चल रहा था पूरा दिन में। दूसरे दिन उठे, आराम से उठ गए, कुछ तकलीफ नहीं, कुछ पीठ नहीं, कुछ नहीं, सिर का दर्द नहीं, कुछ नहीं, और सुबह में उठे, गुरु महाराज आज साता है, कल आमिल किया था, मगर आज साता है, आज वापस मैं आमिल करूं। आराधक आत्मा परिणत आत्मा होता है ना, उनको दूसरे दिन के लिए ऐसी इच्छा होती है, कल आमिल किया तो आज मुझे क्यों करना, आज तो पूर्ण है, कल 14 नहीं, कल अच्छा हुआ था तो आज करने का। एक दिन आगे किया, दूसरा भी आमिल हुआ, अच्छा, तीसरे दिन क्या करने का, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 50वें दिन, 100वें दिन, 150वें दिन, 200वें दिन, ऐसे 500 ने 39 आमिल सड़क। हाँ, मगर एक बात पहले पूरी कर ले, पुण्यशाली, आप इतना सोचो कि अपनी दुकान अच्छी चलती है तो दुकान को बंद करनी चाहिए रात को 10 बजे। अब दुकान बंद करने का समय आया है और कोई गिराक आ जाए तो हम क्या करते हैं, धंधा कर लेगा, 10 का 10:30, 11 भी 12 भी बच जाए ना तो भी हम गिराक को छोड़ते नहीं है। वहां जैसे कमानी करने की इच्छा होती है ना, आत्मा परिणत आत्मा को यही भावना होती है, मेरी आत्मा की परिणति कैसे बढ़े, वही भावना से हमको भावित बनना है। मैंने पहले पुण्यशाली वो बताया कि भद्रंकर श्री महाराज बिल्कुल ये शरीर और ये आत्मा दोनों भिन्न है, मैंने मेरी आंखों से दिखा हुआ है। लास्ट समय में दादा गुरुदेव को गोली देने के लिए गुरु महाराज जाए, 2 गोली दिया हाथ में, और गुरुदेव ऐसे पानी लेने के लिए जाए ना, उससे पहले ये दोनों गोली है ना, ऐसे पीछे बाहरी विंडो होती है ना, ऐसे छुप बाहर डाल देते। गोली क्यों लेने की, अब ये शरीर काम नहीं दे रहा है तो उनको अच्छी तरह से उनकी जाड़वनी में क्यों करूं, नहीं वो जरूर नहीं है, गोली भी क्यों लेने की है। हाँ, गोली फेंक दे उनको, दे दे तो गुरुदेव को, मगर अब क्या करता है, एक दिन गोली नहीं लेना, हो रहा है,
चक्कर आ रहा है। अंदर से शरीर को मजबूत जैसा बनाओ ना, वैसा ये शरीर आपको साथ देने के लिए तैयार है, मगर आत्मा की परिणति का हमको तो कुछ बड़ी नहीं है। पहला अढ़ारिया हमने उपवास और निधि से किया, और दूसरा अढ़ारिया आप कैसे करने का? उपवास और आंबेल करने का भाव रखो, नहीं होगा तो चौथे दिन आपको निधि मिलने वाली नहीं है, मगर एक ही दिन में आप ढीले पड़ जाओगे। दुकान चालू की, पहले दिन में विनय भाई 3 ग्राहक आए, दूसरे दिन दुकान खोल के बैठने का, और नहीं आएगा तो ऐसा सोचोगे नहीं, ऐसा नहीं सोचने का। आज एक आंबेल थोड़ा ढीला हुआ है, कल थोड़ी उपवास में तकलीफ भी आई, तो परसों छोड़ने देने का। अंदर में से खुमारी वाला बन के भी मुझे आंबेल करना है, आज नहीं आए। कोई आपको फर्ज से आपको 2 हाथ जोड़ के आंबेल का प्रस्थान देने वाला नहीं है भाई, मगर अंदर से कम इतना भाव तो रखो, मुझे एक अच्छा हुआ तो दूसरा परसों वाली जो निधि आएगी ना, उसमें भी मैं आंबेल करूंगा। अंदर में से भाव रखो। पूर्व काल के अंदर है ना, ये आंबेल की ज्यादा प्रथा नहीं थी। अभी आपको इतनी आइटम रख दी है। दादा गुरुदेव जब लीच में वो तो आंबेल से ज्यादातर करवा देते, आंबेल से करना है तो आओ, नहीं तो घर पे विनय भाई निधि बीवी तो कोई बात नहीं, आंबेल से उपदान करना है, निधि का रसोड़ा ही नहीं, आंबेल से करना है तो आओ प्रेम से, नहीं तो आप आपकी जगह पर, आपको जहाँ करना है कर लो, मेरे पास नहीं, ऐसे कुमारी वाले थे। मगर इतना तो कम से कम करो। दादा गुरुदेव भद्रम सिंह महाराज ने जब लीच में उपदान करवाया ना, वो लीच के उपदान दौरान सम्यक दर्शन शुद्ध योग ज्ञानम निर्दिमेव चक्नोति दुःख निमित्तमपीदम् तेन सुलब्धं भवति च। भाग्यशाली अनंतकारी परम करुणे सागर तारक देवाधिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। भाग्यशालियों, जब हमारी आत्मा निगोद में थी, जब हमारी आत्मा नरक में थी, जब हमारी आत्मा तिर्यंच गति में एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय वगैरह भवों में भटक रही थी, उस वक्त भी अनंत करुणा के सागर ऐसे भगवान अरिहंत परमात्मा ने हमको अपने ज्ञान में स्थान दिया था, और उस वक्त भी भगवान ने हमारी आत्मा को बचाने की चिंता की थी। जब भी मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए हम जाए, तब भगवान का मुख का दर्शन करके ये सब बातें अपने अंतर में याद आनी चाहिए। प्रभु ने ऐसी हालत में जब भटक रहा था, तब भी तूने मेरी आत्मा का कल्याण चाहा था, मुझे बचाने का पुरुषार्थ प्रभु आपने किया। भाग्यशाली, आज हम यहाँ से चलते हैं, एक छोटी सी चिट्ठी यहाँ पसार हो रही है, हम भी वहां से चलेंगे। चिट्ठी हमारी नजर में आई तो भाग्यशाली हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उनको बचाएंगे, हम साइड से चलेंगे। भाग्यशाली, इनके पर पैर रख के नहीं चलना, वैसा किसने सिखाया? भगवान ने सिखाया। यानी भगवान यानी हमारे लिए आज कौन? महावीर स्वामी भगवान ने सिखाया। एक भी जीव को पीड़ा देना नहीं, वो महावीर भगवान ने बताया था। इसलिए आज हम चिट्ठी को बचाते हैं। ये जो यहाँ भगवान महावीर का निर्वाण के बाद 2500 साल बाद जो चिट्ठी है, उसको भी पीड़ा न हो, वो चिंता उस वक्त करके भगवान ने ये हमको मार्ग सिखाया था कि इनको बचाना है। यानी कि हजारों लाखों करोड़ों साल तक भी कोई भी जीव को पीड़ा न हो, वो भावना प्रभु ने उस वक्त रखी। तो कितना दयालु। मैं ऐसे भवों में भटक रहा था, तब भी मुझे कोई पीड़ा न दे, वो चिंता करके आपने सभी को जीव दया का मार्ग सिखाया। ऐसे भगवान ने चाहा।
ये तो सिर्फ द्रव्य दया है। शायद आज चींटी को हमने बचा दिया, मगर कल उनका आयुष्य खत्म होगा, वो मर जाएगा। जीव मरने के बाद कहां जाएगा? और फिर भी उनको संसार में भटकना है, और हर गति में स्वार्थी और संसारी जीवात्माएं दूसरे को पीड़ा उपजा रहा। भाग्यशाली सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? आइल करना वो सबसे बड़ा धर्म। परार्थ की भावना, दूसरे जीवों की चिंता करना, दूसरे जीवों को प्रेम करना, किसी को मेरी ओर से कनड़गत न हो वैसी भावधारा अंदर में उजागर करना, वो श्रेष्ठ धर्म है। भाग्यशाली समझ में आता है? आप लोग धर्म करते हो मगर गलत मत लगाना। आप लोगों की मानसिकता स्वार्थ से भरी हुई है। आप धर्म भी करते हो तो स्वार्थ से करते हो। आप संसार की क्रिया भी जो करते हो वो स्वार्थ से करते हो। भाग्यशाली आप हमको गोचरी बैठने के लिए विनंती करके गुरु महाराज को घर पे ले जाएंगे, उस वक्त आपके हृदय में भाव क्या होगा? भाव क्या होगा? गुरु महाराज हमारे घरे पधारे, हमारी भिक्षा लहरे, हमको पुण्य का लाभ हो, उससे ज्यादा कोई भाव नहीं। उसमें भी आपके केंद्र में कौन है? गुरु महाराज है या केंद्र में अपनी जात है? भाग्यशाली गुरु महाराज को गोचरी में रहते हो। देव गुरुदेव आज तो बेस्ता वर्ष है, आज तो बैठने के लिए आना ही पड़ेगा। अब नहीं आओगे मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं, आपको लेके ही जाऊंगा। ऐसा आग्रह करने वाले दुनिया तो क्या बोलेगी, कितना भक्तिभाव है। आधा घंटा से खड़ा है, गुरु महाराज नहीं आएगा तब तक वो घर में वापिस नहीं लौटेगा। वाह धन्यवाद है, कितनी भक्ति है। ठीक है, दुनिया अनुमोदना करती है, करने दो। मेरा आपसे प्रश्न है, आज बेस्ता साल है, नया साल की शुरुआत है, गुरु महाराज को आग्रह करके आप ले जा रहे हो, अंदर मन में क्या पड़ा हुआ? किस लिए गुरु महाराज को लेके जाना है? बुलाने के लिए। मेरा नया साल मंगल बने, नई साल में मेरे जीवन में गुरुदेव के पगलिया से सुख शांति हो, उससे अलावा कोई भाव है? उसमें भी आपका खुद का निजी स्वार्थ। चालू दिनों में भी आप विनंती करके वेर के ले जाओगे, वेरने के लिए ले जाओगे और मिठाई ले जाओगे। क्या लक्ष्य होगा आपका? लक्ष्य क्या होगा? देखो सोचो, अब अंदर से हमें सुधरना है। क्या भाव होगा? भाग्यशाली पुण्य मिलेगा, मुझे पुण्य मिले। गुरु महाराज को मैं मिठाई ले रहूंगा न, पुण्य होगा। किसको पुण्य चाहिए? हमारे को, खुद को। यानी कि उसमें भी स्वार्थ। हमारे वहाँ भगवान ने स्पष्ट शब्दों में फरमाया है, पुण्य की कामना से भी धर्म नहीं करना है। पुण्य की कामना से भी धर्म नहीं करना है। सदगुरु को गोचरी वेराओगे ना, किस लक्ष्य से वेराना है पता है? मैं तो चारित्र धर्म का आराधन नहीं कर सकता। मेरे ये गुरुदेव पंच महाव्रत की आराधना करते हैं, मेरे ये गुरुदेव अष्टप्रवचन माता का पालन करते हैं, मेरे ये गुरुदेव ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, पंचाचार की आराधना करते हैं। मेरे ये गुरुदेव भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, मैं संसार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे गुरुदेव भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। मैं संसार के लिए भौतिक वासना से जीवन गुजारता हूँ, मेरे गुरुदेव अध्यात्म भाव से आत्मा के लिए जीवन जीते हैं। वो पवित्र है, साधना करते हैं। मैं तो साधना नहीं कर सकता हूँ, मगर ऐसे साधना करने वाले सद्गुरु, उनके चरित्र में मेरा भी कुछ सहयोग मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो। उनका चरित्र की परिपुष्टि। गुरु महाराज भी भोजन क्यों करते हैं? आराधना 24 घंटा तक करना है तो आराधना के साधन इस शरीर को टिकाना पड़ेगा, और इस शरीर को टिकाने के लिए खुराक देने की जरूरत है। क्योंकि स्वाध्याय करना है, 6-6 घंटा शास्त्रों की पढ़ाई करना है, मगर आज खाना नहीं खाया न तो दोपहर में शाम को तो ढीले हो जाएंगे। स्वाध्याय में
मन नहीं लगेगा। तो 6 घंटा स्वाध्याय करने के लिए थोड़ी 4 रोटी खा लिया, शरीर में ताकत आई तो स्वाध्याय हो सकता। हर साधु को और साध्वी जी महाराज को भी ये बात बार बार याद दिलाना है। आप जब भी गोचरी करो, भूख लगी है, अशक्ति लगती है, इसलिए खाना वो कर्म बंध का कारण नहीं। मुझे साधना करना है, स्वाध्याय करना है, मेरे गुरुदेव की वैयावच्य करना है, मेरे भगवान की आज्ञा की आराधना करना है। उसमें शरीर रूपी जो पार्टनर है उसका सपोर्ट की जरूरत है। तो इस पार्टनर को थोड़ा स्वस्थ खुश रखना पड़ेगा। मेरा लक्ष्य वो है, वो मुझे साधना में सहयोग दे। यानी कि मैं स्वाध्याय ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करने के लिए इस शरीर को टिकाने की जरूरत है, इसलिए मैं उनको भाड़ा देता हूँ। खाने में ममत्व नहीं है, खाने में रुचि नहीं। सिर्फ साधु की बात नहीं है, उपदान के आराधकों का भी लक्ष्य वही होना चाहिए। निवि करने के वक्त जो शरीर को दे रहा हूँ ना, 24 घंटा आराधना करना है, तो इनको थोड़ा सहयोग टिकाने की जरूरत रहेगी। उस लक्ष्य से मैं खाता हूँ। तो हमारे जो गुरुदेव भोजन लेते हैं वो साधना के लिए लेते हैं। और आपको तो वो भी पता नहीं होगा, भाग्यशाली आपके वहां गुरु महाराज आएंगे, लुखी रोटी लेके जाएंगे, आपको क्या लगेगा? हाँ, एम्बिल की गोचरी वेरा, लुखी रोटी ओरा वेरा, तो आपको कैसा लगेगा? आपने मिठाई का, फरसान का सब विनंती किया, गुरु महाराज ने लुखी रोटी वेरी, सिर पर चावल वेरा, या तो रोटी दाल सब्जी से अलावा कुछ नहीं लिया। आप लोगों को क्या लगेगा? मुझे जवाब तो दो, क्या भाव आता है? उनको क्या होगा अलग बात है, आपके मन में उनके प्रति क्या भाव आएगा? नहीं, आपको अहोभाव होता। गुरु महाराज ने मिठाई नहीं वेरा, गुरु महाराज ने फ्रूट्स मेवा नहीं वेरा, गुरु महाराज ने फरसान नहीं वेरा, सिर पर रोटी सब्जी वेर के निकल गए। आपको बहुमान होता है या नहीं होता? जवाब दीजिए भाग्यशाली। आपको बहुमान होता है ना? धन्य है गुरु महाराज, कितने त्यागी, कितने वैरागी। मैंने 32 पकवान बनाया था, उन्होंने रोटी सब्जी अलावा कुछ नहीं लिया। क्या होगा आपके मन में? बोलो ना। इसका जवाब तो बहुत सिंपल है, आप दे सकते हो। क्या होगा? बहुमान। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। दूसरे महाराज ने मिठाई भी वेरी, फरसान भी वेरा, ड्राई फ्रूट्स भी वेरा। क्या होगा? इतना बहुमान होगा या नहीं होगा? इतना बहुमान होगा या नहीं होगा? जवाब दीजिए। बहुमान तो होगा। इतना नहीं होगा। होगा? कोई फर्क पड़ेगा? बहुमान तो होगा, फर्क पड़ेगा? सोच में फर्क पड़ेगा। सोच में फर्क पड़ेगा। हाँ, सोच में क्या फर्क होता है? मैं वही आपके पेट में से निकालना है, बाद में आपका जहर को निचोड़ने का है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता है आगे मुझे आपको क्या सिखाना है। नहीं, इनकी ऐसे वक्त आपके मन में क्या? दोनों में एक महाराज ने रोटी डाल, शर्म मत रखो, बहुमान कम नहीं होगा सर, बहुमान कम नहीं होगा सर। और खुशी होगी कि नहीं, उनको कोई तपस्या होगी या कुछ बड़ी साधना होगी या उसके लिए उनको प्रेरणा होगा। वो आपकी पवित्रता है, वो आपकी पात्रता है, वो आपकी सज्जनता है। भाव कम नहीं होता है। एक महाराज ने नहीं वेरा और दूसरे, एक महाराज ने वेरा और दूसरे महाराज ने नहीं वेरा, तो भाव ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा मिला है। खुशी होगी, खुशी होगी सर, खुशी होगी। किसको? किसमें? दूसरे दृष्टांत में, सेकंड एग्जाम्पल में सर। मिठाई वेरी तो लाभ अच्छा मिला, तो उसमें भी आपका खुद का स्वार्थ बीच में आ गया। मुझे ज्यादा लाभ मिला, उसकी खुशी है। मुझे ज्यादा लाभ मिला, उसमें भी डिप में। हाँ, वो स्वार्थ भौतिक स्वार्थ की अपेक्षा से आपका प्राथमिक लेवल में अच्छा है, मैं टीका नहीं करता, मगर वहां से भी हमें ऊंचे उठना है। जो सिर्फ मोह माया में भौतिक पदार्थों के स्वार्थ में फंसा हुआ है,
उससे ज्यादा अच्छा है कि उनको पुण्य का लाभ की अभिलाषा है। धन्यवाद। मगर वो भी आपका अंतिम चरण नहीं है, उससे भी ऊंचे उठना है। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। एक महाराज ने मिठाई वेरी, लाभ मिला इसलिए बहुमान होता है। दूसरे महाराज ने नहीं लिया और बहुमान होता है। मगर आपको एक बात का पता नहीं था, यहाँ दाखला तरीके उदाहरण के रूप से बता रहा हूँ। हम 16 साधु है। हमारे छोटे छोटे मुनिराज जो है, नए दिखते बाल मुनि है, ज्यादातर हम उनको गोचरी भरने के लिए नहीं बेचते हैं। छोटे अभी परिपक्व बनना बाकी है, नहीं बेचते हैं। जो साधु 10 साल का दीक्षा पर्याय, 12 साल का दीक्षा पर्याय हो गया और थोड़ा संयम में स्थिर हो गया है, ऐसे साधु को हम भरने के लिए बेचते हैं। इनको गोचरी कितने साधु की लागी? छोटे छोटे बाल मुनियों को भी संभालना है। उनको गुरु महाराज की भी भक्ति करना है। हमारे आगम रत्न महाराज जिन्होंने अभी 70वीं ओली संपन्न की, वर्तमान तक की, खड़े हो गए ना तो बालमुनि जैसा ही लगेगा। ऐसे बालमुनि जैसा आगम रत्न महाराज 70वीं ओली वर्तमान तक की, यानी कि उनके जीवन में करीबन, पक्का मैंने गिना नहीं है, 2500 एमबिल हो गया इतनी छोटी उम्र में। और अभी से वो सपना दिख रहे हैं, बस गुरुदेव 70वीं ओली कब शुरू करोगे? 70वीं यानी मैं गुजराती नहीं बोलता हूँ, हिंदी में 70 होली का सपना दिख रहे हैं। हमारे जो छोटे महाराज वेरने के लिए जाते हैं ना, जो मिठाई वेरते हैं, ड्राई फ्रूट्स वेरते हैं, उनकी बात करता हूँ। शायद उनको खुद को तो हमेश के लिए ड्राई फ्रूट और मिठाई का त्याग होता है। वो जो वेरते हैं ना, वो दूसरे छोटे बड़े मुनि राजों की भक्ति के लिए वेरते हैं, खुद तो त्यागी होते हैं। समझ में आता है? आप मानो मेरे साहब ने मिठाई वेरा, और जिसने वेरा ने वो तो महात्यागी और अंदर से वैरागी होते हैं। हमारे एक भी साधु वेरने के लिए जाते हैं ना, तो खुद की मनोकामना से वो नहीं लेते हैं। और हमारी साधु जीवन की मर्यादा आपको पता है। वो साधु गोचरी लेके आएगा ना, पात्रा कहाँ रखना? गुरु के सामने। पात्रा कहाँ रखना? गुरु के सामने। के चरणों में रख के वो खुद की जगह पर चले जाते हैं। पात्रा जो भी गोचरी वेर के आए, वो पात्रा तो गुरु के चरण में रख के वो तो अपनी जगह पर चले जाते। अब इस गोचरी में से मेरा 15 शिष्य है, तो किसको क्या देना, किसको क्या देना, वो गुरु महाराज सोचते हैं। ये बाल मुनि है, उनको ऐसे संभालना है। वो बड़े मुनिराज 70 साल की उम्र में दीक्षा ली हुई है, निर्णय रत्न महाराज वृद्ध है, तो उनको कैसे संभालना, उनका स्वास्थ्य के लिए और उनके वैराग्य के लिए इसमें से उनको क्या देना चाहिए। अभी जो 70वीं ओली 15 दिन के महीने के बाद स्वीकारने वाले हैं, तो उनको कैसे संभालना है। वो बीमार है तो उनको कैसे क्या देना है, वो सब गुरु सोचते हैं। और गुरु जो भी जिसको देना अच्छा लगता है उनको देते हैं। गोचरी लेके आने वाले का तो उसमें कोई अधिकार नहीं है। भाग्यशाली यानी कि जो वेरने के लिए आते हैं ना, वो तो ज्यादातर वैरागी, और जो वैरागी होते हैं ना, उनको ही गुरु गोचरी वेरने के लिए भेजते हैं। मिठाई वेरेंगे तो भी आपके अंदर में बहुमान हो। वो खुद त्यागी होके नहीं, दूसरे मुनि राजों के लिए वो कितनी सेवा का भाव रखते हैं, उनको संभालने के लिए। छोटे छोटे बाल मुनि राज है, उनको भी संयम में टिकाना है। आप ऐसा मत समझना कि आपका छोटा बच्चा को आप चॉकलेट खिलाते हो, हमारे छोटे मुनि राजों को क्या होता होगा। सब गुरु उनको द्रव्य भाव तमाम रूप से संभालते हैं। ये बात निकली है ना, मुझे मेरा विषय पक्का ध्यान में है कि संसार क्यों आसार है, वो मुझे दिखाना है। मगर साथ साथ में कितनी बातें ऐसी भी आपको सिखाना जरूरी है। अभी हमारे कृपारत्न विजय जी ने गुरुदेव भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराज की बात की ना, तो इस वक्त मुझे इस मौके पर गुरुदेव की एक बात याद आई। मेरे गुरुदेव को पहचानते हो ना? मेरे खुद के गुरुदेव का नाम क्या है? रवि प्रभु विजय जी।
सन्यासी भगवान रवि प्रभु विजय जी महाराज बोलो। मेरे सभी को बोलना है, सीखना पड़ेगा। मेरे भी गुरु है सन्यासी भगवान रवि प्रभु विजय जी महाराज, जिनका पेंट यहाँ आपको दिखना मिलता है। उनका शायद फोटो बहुत कम मिलता है, ये भी पेंट करके बनाया हुआ फोटो है। तो शायद उनका फोटो एक दो फोटो से अलावा फोटो मिलता ही नहीं। निष्पृत थी। हमारे गुरु परंपरा में ऐसा मिला था कि हमको आत्मा के लिए, साधना के लिए जीवन जीना है। और उस जमाने में फोटो की कोई महत्वाकांक्षा लालसा थी ही नहीं। मेरे गुरुदेव की दीक्षा 2011 साल में हुई। मेरे ये गुरुदेव, उनकी दीक्षा विक्रम संवत 2011 साल में हुई। उस वक्त उनके साथ और भी 2 मुनिराज की दीक्षा हुई थी। 3 महात्माओं की दीक्षा एक साथ हुई। और भी बड़े गुरुदेव भद्रंकर सूरी महाराज के शिष्य थे। ऐसे 4-5 शिष्य थे। मैं ये बात बता रहा हूँ, मुझे खुशी महसूस होता है। मेरे गुरुदेव का गुण गाने में मुझे एक पवित्र स्वाध्याय महसूस होता है। मेरा गुरु का गुणानुगान। तो बड़े गुरुदेव क्या करते, हमारे वहां ऐसी मर्यादा है कि गुरु महाराज गोचरी मंडली में आए, उससे पहले सब मुनि राजों को गोचरी मंडली आने एक क्या बोलते हैं, हाँ, एक जो घेरावा में सभी को आके बैठ जाना होगा। बाद में गुरु महाराज को आना होगा। जब गुरु महाराज आएगा ना, तब सब मुनिराज खड़े हो जाएंगे। होता है, ये हमारी आचार मर्यादा है। आपके घर में भी एक बड़े आपके दादा या पापा बाहर से अंदर आएंगे, आप सब तुरंत खड़े ही हो जाओगे ना? ना करते। अब तो जैनो आपके घर में ऐसा आचार नहीं है आज। क्या बात है? हाँ, हर सज्जन के घर में ऐसा होता है। कोई बड़े व्यक्ति घर में आता है तब घर के सब सदस्य खड़े हो जाते। मैं वो बात कर रहा था, गुरुदेव भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराज सभी को पात्रा दे देना, सभी को पात्रा दे देना। पात्रा समझते हैं? खाली कटोरी की जगह पर हमारा काष्ठ पात्र होता है। हाँ हाँ, खाने का पात्र। वो यहाँ तो पात्रा नहीं, यहाँ तो कुछ अलग बोलते हो। तो मेरी बात क्या है, हमारे बड़े गुरुदेव भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराज सभी के पात्र में, जिसके पात्र में जो मुकना है वो मुकते थे। रोटी रखा, बाद में मान लो सुखड़ी आई, तो क्या सभी के पात्र में सुखड़ी देना? आपके घर में एक मिठाई आएगी तो क्या करना पड़ेगा? सभी को एक समान ही देना पड़ता है ना। एक व्यक्ति को 2-3 टुकड़ा दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो क्या हालत होगी? क्या हालत होगी? महाभारत होगा। हमारे वहाँ एक को देगा, दूसरे को नहीं देगा। हमारे साथ भगवान महावीर के साधु ऐसे होते हैं, उनके दिमाग में कोई गलत विचार भी नहीं आता है। उनको श्रद्धा होती है, गुरुदेव मेरे कल्याण करने वाले, उनको जिसमें हमारा कल्याण दिखता है वैसा ही वो करता है। उनको पूरी श्रद्धा होती है, इसलिए सच्चे साधु के दिमाग में कभी ऐसा विचार भी नहीं आता। हमारे बड़े गुरुदेव भद्रंकर सूरी महाराज क्या करते थे? 4 शिष्य या 5 शिष्य थे। 5 शिष्यों के पात्र में जिसमें जो मुकना था उसमें वो मुकते थे। इसके पात्र में सुखड़ी मुकना है, पास में बैठे हुए साधु के पात्र में कुछ मिठाई नहीं मुकना। तीसरा साधु के पात्र में मिठाई नहीं मुकना है, मगर उनके पात्र में फरसाण रखना है। चौथे साधु के पात्र में सब रखना है। ऐसा बांट देते थे। मगर बाद में क्या करते थे, वो मजाक की बात है। 4 या 5 शिष्य के पात्र बांट दिया। कोई किसी को तुरंत खाने की अनुमति हमारे वहां नहीं होती। सभी को बांटने के बाद गुरु भगवंत जब हरिझंडी बताए, यानी कि अनुज्ञा दे, बस मुनिराज आप वापरना शुरू करो, ऐसी गुरु अनुज्ञा दे, बाद में सब शिष्यों का भोजन लेने का शुरू। अभी सब पालना हम अच्छी तरह से आज नहीं कर सकते हैं। हमारा आदर्श ये है। हमारे बड़े गुरुदेव के छाया में ऐसा माहौल था, प्रैक्टिकल था। तो अब ध्यान से सुनो, गुरुदेव क्या करते थे। 5 मुनिराजों के पात्र में जो बांटना था वो बांट दिया। अब खाने की अनुज्ञा देना है ना, उससे पहले गुरुदेव
इनका पात्रा इनको दे देते, इनका पात्रा उनको दे देते और उनका पात्रा इनको दे देते। क्यों ऐसे करते होंगे आपको पता है? मान लो ये मुनिराज के पात्रा में मैंने मिठाई दिया, इस मुनिराज के पात्रा में मिठाई नहीं दिया। ऐसे तो वो भी केवल ज्ञानी और वितराग तो नहीं है। अभी तो वितराग बनने के लिए निकले हैं, मगर आज तो वितराग नहीं बने। तो शायद इनके पात्र में मिठाई आया ना, तब से शायद उनको थोड़ा सा राग महसूस हो जाए, हो सकता है। मगर गुरुदेव ने हाँ तो खाना तो अभी 3 मिनट या 5 मिनट के बाद अनुज्ञा मिलने वाली। खाने की अनुज्ञा तो सब बांटने के बाद गुरु महाराज जब हरिझंडी बताए कि अब शुरू करो, बाद में खाएंगे। तो खाना शुरू करेंगे, उससे पहले की जो 3, 4, 5 मिनट मिली ना, उसमें भी दिख के राग होने की संभावना। गुरु महाराज लास्ट मोमेंट पर इनका पात्रा उनको और इनका पात्रा उनको दे दे, तो उनको लास्ट मोमेंट तक राग करने का मौका न मिले। वो ध्यान हमारे बड़े गुरुदेव का फोटो किधर गया? बदरंकर सिद्धारा का निकल गया है। बड़े गुरुदेव बदरंकर सूरी महाराज अपने ये शिष्य, मेरा तो उस वक्त जन्म भी नहीं था, उस वक्त की मैं बात करूं, मेरे गुरुदेव की दीक्षा के दौरान ये घटना मेरे गुरुदेव ने खुद ने, रवि विजय जी महाराज ने मुझे बताई थी कि हमने नई दीक्षा ली, तब गुरुदेव ने, बड़े गुरुदेव ने हमारा घड़तर ऐसे किया। वो बात मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई, तब मुझे इतना गौरव होता है। आज के कलिकाल के जमाने में, आज के कलिकाल के जमाने में गुरु को भी सिर्फ शिष्य को प्रेम देना पड़ता है, शिष्य का स्वास्थ्य की संभाल करना पड़ता है, उनके दिल को ठेस न पहुंचे वो ध्यान रखना पड़ता है। और विषम काल की वजह से शायद शिष्यों का बाह्य आचार व्यवहार व्यवस्था की संभालना सब करते होंगे, मगर शिष्य के आत्मा का कल्याण की चिंता करने वाले गुरु भी मिलना ना, वो इस जमाने में दुर्लभ है। और हमारा ये सौभाग्य है, ऐसा सिर्फ हमारा शरीर का नहीं, हमारी आत्मा को बचाने की चिंता करने वाला ऐसे आध्यात्मिक गुरु का योग हमें प्राप्त हुआ और उनकी कृपा प्राप्त हुई, उनके हाथों से हमारा उछेर हुआ। और आज के विषम काल में भी हम जो जितना भी कुछ बच पाए हैं वो उनकी कृपा का प्रभाव है। हमारे ये गुरुदेव हमारे आत्मा की ऐसी चिंता करते थे। मैं वो बोल रहा था कि आप मिठाई भी बहराओ ना, और सामने वाले महाराज भी मान लो कि मिठाई बहरेंगे ना, आपको शायद पता नहीं होता है। बहरने वाले मुनिराज ज्यादातर खुद वैरागी और त्यागी होते हैं। वो जो भी बहरते हैं, पता है शरीर का बंधा कब तक होता है, शरीर का बांधा कब तक होता है भाग्यशाली? 16 साल 20 साल की उम्र तक ये शरीर का बंधारण बनता है, और 20 साल तक शरीर जैसा बनाना वो पूरी जिंदगी का आधार बनता है। हम माँ जैसे हैं भाग्यशाली। आप ऐसा मत समझना गुरु ने दीक्षा दे दिया इसलिए उनको कष्ट करा के बस उनको जीवन में कष्ट ही कराएंगे, ऐसा मत सोचो। हम माँ जैसे उनको संभालते हैं। हमको पता है जिस भी साधुओं ने 12 साल 14 साल की उम्र में दीक्षा लिया है, 20 साल की उम्र तक उनका शरीर का बंधारण बनाने का है, तो उनके शरीर को क्या चाहिए? मैं आपको बोलूं, आपके छोटे बच्चे को शरीर का बंधारण बनाने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपका बच्चा को भी पता नहीं होगा, आपको भी पता नहीं होगा। मैं गारंटी से बोलूं, मेरे छोटे साधु को मिलो, उनको पता है किसके साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मूंग खाया तो मूंग के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। खाना खाया तो खाना खाने से पहले 1 घंटा तक पानी छोड़ देना चाहिए। खाना खाने के बाद 1 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। और जब पित्त का प्रकोप शरीर में है तो क्या खाना क्या नहीं खाना। जब वायु का प्रकोप बढ़ गया तो क्या खाना क्या नहीं खाना। आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये चेयर पे जो बैठे उनको पता है, मेरे ये छोटे छोटे साधु को भी पता है कि वायु का प्रकोप बढ़ जाए तो क्या खाना क्या नहीं खाना। कफ बढ़ गया
ये बादल की सीजन है तो कैसे कितना खाना चाहिए वो उनका पता है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, हम आपके बच्चों का सभी तरह से तो उनको ओलिया करने का ज्यादा बोलते हैं ना, हमारा से ओली मुझे भी करनी है। हम दिखते हैं उनके शरीर की ताकत कितनी है। लंबी जिंदगी साधना करना है, अभी से शरीर साथ नहीं देता है और उनकी शरीर की ताकत से ज्यादा वो एम्बिल भी करेगा न तो उनका शरीर क्षीण हो जाएगा। वो भी हम संभाल लगते हैं, वो ओलिया की विनती करते हैं न तो मैं मना करता हूँ, अभी 2 महीना आपको ओली नहीं करना है, बाद में करना, साल भर में 3 ओली से ज्यादा नहीं करना, वो एम्बिल करना बोलते हैं और हम मना करते हैं। यानी कि मेरा दिखाना इतना ही है, आपके बच्चों के लिए आप ऐसी चिंता मत करो। वहां जाने के बाद हाँ, यहाँ उनका स्वास्थ्य आपके घर से भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैसे खाना कैसे पीना वो सब पता उनको चलता है। ठीक है, आगे चलता हूँ। हमारे गुरुदेव मिठाई आप वेराई, याद रखो वेरने वाले साधु खुद शायद त्यागी होते हैं और खुद को तो शायद उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो गुरु के चरणों में आके उपाश्रय में समर्पित कर देगा। गुरुदेव ये गोचरी वेर के आया हूँ, आपको दे दी, बाद में किसको क्या देना वो सब गुरु तय करते हैं। और जिसके दोनों शिष्यों का शरीर और आत्मा, इन दोनों को गुरु ध्यान में रखते हैं। इनका शरीर क्षीण है, उनको मिठाई की जरूरत है, मगर मिठाई में उसको राग हो जाता है। दूंगा तो शरीर का राग का पोषण होगा, नहीं दूंगा तो शरीर क्षीण हो जाएगा। तो दोनों के बीच में कैसे समन्वय करके उसको संभालना वो भी गुरु सोचते हैं। समझ में आया? ये बात किसमें से निकली वो मुझे याद नहीं आता। हाँ, स्वार्थ भावना की बात चल रही थी। स्वार्थ भावना वो इस विश्व का बड़ा पाप है। गुरु को आप गोचरी भी वेराते हो नहीं तो स्वार्थ भाव से वेराते हो। स्वार्थ भाव यानी क्या? मुझे पुण्य मिल जाए, वो भाव भाग्यशाली अच्छा नहीं है। हमारे वहां शास्त्र में लिखा है कि आपको किस भाव से गोचरी वेराना बताओ भाग्यशाली। आपने कोई कंपनी खोली है, आप लोगों ने कोई कंपनी खोली है या नहीं खोली है? जैसे बड़े बड़े उद्योगपति अपनी कंपनी खोलते हैं, कंपनी का शेयर निकालते हैं ना, आप शेयर भी खरीद करते हो ना? करते हो? स्पष्ट देते रहो, खरीद करते हो ना? आप भी आपके पास में बैठे वाले करते हैं ना? तो वो किसी का शेयर खरीदते हैं, वो खुद कंपनी क्यों नहीं खोलते हैं? आपने किसी का शेयर खरीद किया, आपने कोई कंपनी खोली या नहीं खोली? नहीं खोली, कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं, क्षमता नहीं है, वो क्षमता नहीं। तो पहला विकल्प क्या है? श्रीमंत बनना है तो आप खुद की कंपनी खोलो, वो पहला नंबर। और शायद मानो कि आपकी कंपनी खोलने की ताकत नहीं है तो कोई कंपनी में आपका हिस्सा रखो, यानी कि आप उसके पार्टनर बन जाओ। आप उसके पार्टनर बन जाओ, उनका शेयर खरीद के आपका मुड़ी का इन्वेस्ट उसमें करोगे तो वो कंपनी जो भी कमाई करेगा उसका थोड़ा कुछ हिस्सा जरूर आपको मिलेगा। हमने चारित्र की कंपनी खोली, हमने चारित्र की कंपनी खोली है। आप अभी चारित्र की कंपनी स्वयं खोलो, न खोल सको वो बन सकता है, मगर आप सच्चे श्रावक हो या नहीं उसका एक मापदंड में आपको बता देता हूं। हमारे शास्त्र में ज्ञानियों ने लिखा है, हर सम्यक दृष्टि दीक्षा नहीं ले सकता, हर सम्यक दृष्टि दीक्षा नहीं ले सकता है, मगर हर सम्यक दृष्टि दीक्षा को प्रेम करता है और दीक्षा लेने का चाहता है। जो दीक्षा लेने का चाहता है वो सम्यक दृष्टि है, जो दीक्षा लेने का नहीं चाहता है वो मिथ्या दृष्टि। आप न ले सको वो हो सकता है, मगर अंतर मन में मैं कब लूंगा? मुझे भी दीक्षा लेके मानव जीवन को सफल बनाना है, मुझे भी मेरी आत्मा को ऊंचे उठाना है, मुझे भी संसार के बंधनों से मुक्त बनना है, मुझे चारित्र लेना है। हर रोज जो
परमात्मा को सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है और अपनी वेदना व्यक्त करता है, भगवान ऐसा दुर्लभ मानव जन्म मिला, इतने साल मैंने फोकट गमाया, अभी भी दीक्षा लेने का संजोग अनुकूल नहीं होता है, प्रभु मेरा क्या होगा, मेरे पर अभी नजर कर, प्रभु करुणा करके मुझे भी इस संसार से छुड़ाओ, मुझे भी चारित्र देके मेरी आत्मा को बचा ले, प्रभु मुझे दीक्षा लेना है, तेरे पथ पर चलना है, मैं अभाग्य हूं, नहीं ले सकता। ऐसी वेदना जिसके अंतर में समझदारी के साथ प्रकट हुई, वो आत्मा सम्यक दृष्टि है और वो ही सच्चा श्रावक है। मैं कब दीक्षा लूंगा, प्रभु करुणा कर, मुझे भी लेना है, इतना दुर्लभ जन्म मिल गया, फिर भी मैं मोह माया में मर जाऊंगा, मेरा एक भाव बिगड़ जाएगा, प्रभु बचना है, मुझे भाव उजागर करके संयोग अनुकूल बनाकर प्रभु दीक्षा के लिए मुझे लायक बना दे। ऐसी प्रार्थना जो हर रोज करता है वो ही श्रावक की व्याख्या में आता है। जिसके अंतर मन में ऐसे भाव नहीं प्रगटे वो साधु तो नहीं है, वो श्रावक भी नहीं है। क्या शांतिलाल जी आप श्रावक हो? श्रावक हो या नहीं हो, साधु हो या नहीं हो, ऐसा नहीं पूछता हूँ, श्रावक हो। आपकी व्याख्या के हिसाब से नहीं है सर। हाँ बस व्याख्या तो मैंने बता दिया, पूर्व प्रस्तावना करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बोलो साहेब हमारे में श्रावक का भी लक्षण नहीं है। शांतिलाल जी तो बहुत प्रेम है ना, इसलिए उनका नाम दिया, आप सभी को बोल रहा हूँ। समझ में आया भाग्यशाली? समझ में आता है? ये तो नाम एक व्यक्ति का देना होगा, हर व्यक्ति की यह हालत। आज से आपकी अंदर की भूमिका को बदलो भाग्यशाली, अंदर की भूमिका को बदलो, कम से कम दीक्षा मिले या न मिले, देवादिदेव प्रभु के पास जाके हर रोज आंसू टपकाने का, हर रोज रोना है, प्रभु हार गया, ज्यादातर जीवन पसार हो गया, फिर भी मन नहीं होता है, प्रभु बचा, लेना है, मरने से पहले दीक्षा लेना ही है। फिर से बार बार बोलूंगा, हमारे 70 साल के उम्र वाले निर्लेप रत्न महाराज ने 70 साल की उम्र में दीक्षा लिया, ये उपसन रत्न महाराज जैसे उन्होंने 48 साल में दीक्षा लिया, हमारे जैसे छोटे छोटे साधु ने 12, 14, 18 साल में दीक्षा लिया, कोई भी उम्र में दीक्षा ले सकते। दीक्षा का मनोरथ बनाओ, दीक्षा के मनोरथ के साथ एक औषध किया तो भी सफल, दीक्षा के मनोरथ के साथ एक पौषध किया तो भी सफल है, दीक्षा के मनोरथ के बिना पूरा उद्यान किया तो भी निष्फल है, निष्फल, पूरा उद्यान भी निष्फल, क्योंकि बीज ही नहीं है, आगे एकड़ा नहीं लिखा है तो जीरो की कीमत क्या है। भाग्यशाली तो भगवान अरिहंत परमात्मा परम करुणा के सागर थे, मेरा ही कल्याण होगा। प्रभु ने क्या सोचा था पता है? जो मेरा चलन है, मुझे मोक्ष में नहीं जाना। भगवान ने अंत में क्या चाहा था वो बता रहा, मेरा चलन है, मैं मोक्ष में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इन सभी को बचाना है। मैं आपको बोलूं, आपके वहां एक टूर निकली, टूर के लीडर है, 2-4 व्यक्ति लीडर है, ट्रेन में आपको बैठना है और 50 या 100 लड़के लड़कियां को लेके आप निकले हो, यात्रा के लिए गए हो, अब ट्रेन में बैठना है, आप लीडर हो, आप ट्रेन में कब बैठेंगे? बैठाने के बाद 100 बच्चे ट्रेन में बैठ जाएंगे, बाद में आप बैठते हो, 5-7 भी बच्चा बैठने का बाकी है तो आप क्या करोगे? आप बैठोगे? नहीं बैठेंगे। जो लीडर है वो सभी का ध्यान रखता है, सब बच्चे को ट्रेन में बिठाने के बाद ही वो खुद ट्रेन में बैठता है। भगवान ऐसे थे, उन्होंने चाहा था जो मेरा चले, मेरा चाहा हुआ जो हो सके, मेरी चाहना वो है इस संसार में जितनी भी भटकती आत्मा है सभी को मोक्ष में पहुंचाने के बाद ही मुझे मोक्ष में जाना, इतनी करूं। ऐसे भगवान ने
हम सभी को मोक्ष में पहुंचाने के लिए मोक्ष में जाने से क्या फायदा है, वहां क्या मिलने वाला है वो बताया। तू जैसा सुख चाहता है ने, जो अविनाशी है, जो सुख आने के बाद कभी भी जाने वाला नहीं है, ऐसा अविनाशी सुख अनंत काल तक भुगते रहो फिर भी खुटेगा नहीं, ऐसा सुख उधर मिलने वाला। और वो भी सुख स्वाभाविक है। जो कृत्रिम सुख होता है ने, वो विकृति से, आड़सर, नेगेटिव इफेक्ट से भरा हुआ होता है। जो कृत्रिम सुख होता है उसकी साइड इफेक्ट अवश्य होती है। यह सुख स्वाभाविक यानी कि आत्म स्वभाव में से उत्पन्न होता है, इसलिए उनकी कोई साइड इफेक्ट होने वाली नहीं है। ऐसा स्वाभाविक अनंत और अविनाशी ऐसा सुख मोक्ष में मिलेगा। इसलिए भगवान ने हमको सिखाया कि आपको ऐसे सुख का और ऐसे आत्म स्वरूप का अंतर में आकर्षण होना चाहिए। मगर जब तक जीवात्मा मोह से बूढ़ है, जब तक जीव की दृष्टि में मोह का जहर छाया हुआ है, तब तक उनको जहां अभी फंसा है ना, वहां से वैराग्य नहीं होता। जहां तक याद रखो दृष्टि में मोह का जहर भरा हुआ है ना, तब तक जहर की असर की वजह से उनको वैराग्य नहीं होता है। और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक वहां का श्रेष्ठ सुख का आकर्षण भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे भगवान ने वैराग्य का उपाय बताया। वैराग्य कैसे प्रकट होता है? भाग्यशाली वैराग्य को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ। भगवान ने बताया दो तत्व का समन्वय करने से एक केमिकल सा प्रक्रिया का निर्माण होता है। एक साइड में है सम्यक ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान होना आवश्यक है। आप लोगों को वास्तविकता का ज्ञान है फिर भी वैराग्य नहीं होता है, क्योंकि दूसरा तत्व का समन्वय नहीं हुआ। दो चीज का समन्वय होना वैराग्य भाव को प्रकट करने के लिए आवश्यक है। उसमें से पहला परिबल है ज्ञान। आपके पास ज्ञान तो है ना? ज्ञान है ना? है या नहीं है? ज्ञान है। मैं बताऊं ज्ञान है। क्या ज्ञान? आज ये युवानी है, कल चल जाने वाली है, कल मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। ज्ञान है या नहीं है? है ना? फिर भी वैराग्य क्यों नहीं होता है? आज मेरा ये सशक्त शरीर कल रोगों से भर जाएगा, पता है या नहीं है? फिर भी वैराग्य क्यों नहीं होता है? नहीं, आगे बताता हूँ। आज जिंदा हूँ, कल मर जाऊंगा, पता है या नहीं है? फिर भी वैराग्य क्यों नहीं होता है? मेरे पापा सब छोड़ के गए, उनके पापा भी सब छोड़ के गए, उनके पापा भी सब छोड़ के गए, उनके पापा भी सब छोड़ के गए। हमारी 1000 पीढ़ी सब मर गई, सब छोड़ के गई है। मुझे भी जो मिला है वो मुझे भी कल छोड़ के ही जाना है। क्या आपको खातरी है या नहीं है? फिर भी वैराग्य क्यों नहीं होता? भगवान बोलते हैं अकेला ज्ञान की ताकत नहीं है वैराग्य को उत्पन्न कर सके। अकेला ज्ञान की ताकत नहीं है। इसलिए और कितने भी समुदायों में है ना, बड़े बड़े गुरु भगवान अपने शिष्यों को शास्त्र की पढ़ाई कराने का आग्रह रखते हैं। दूसरे और अनेक समुदायों में अपने अपने गुरु भगवान चाहते हैं मेरे शिष्य सब शास्त्रों की पढ़ाई करने वाले होने चाहिए। हमारे गुरुदेव भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराज अलग मिट्टी के व्यक्ति थे। वो बोलते थे सिर्फ पढ़ाई आपका आत्मा को नहीं बचाएगा। हमारे गुरुदेव भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराज कहते थे अकेला शास्त्रों की पढ़ाई आपकी आत्मा को भव सागर से
नहीं बचाएगा। अकेला ज्ञान की ताकत नहीं है वैराग्य पैदा कर सके। उसके लिए दूसरी एक चीज जरूरी है। क्या चीज है? पंच परमेष्ठि का अनुग्रह। भाग्यशाली पंच परमेष्ठि का अनुग्रह यानी कि उनकी कृपा, अरिहंत भगवान की कृपा, सिद्ध भगवान की कृपा, आचार्य भगवंत की कृपा, उपाध्याय भगवंत की कृपा और साधु भगवंत की कृपा, ये पंच परमेष्ठि की कृपा का जब ज्ञान के साथ सम्मिश्रण होता है, ये पंच परमेष्ठि की कृपा और पढ़ा हुआ ज्ञान, इन दोनों का समन्वय अंतरात्मा में जब होता है तब वैराग्य भाव प्रकट होता है, तब मोह का जहर पिघलता है, तब ही आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए ज्ञान के साथ पंच परमेष्ठि का अनुग्रह होना आवश्यक है। इसलिए हम बार बार परमात्मा को विनती करते हैं, परमात्मा करुणा करो, बोलते हो ना। ऐसी विनती क्यों करनी पड़ती है? उनका अनुग्रह, उनकी कृपा के लिए। वो भी भक्त के भूखे है, भक्ति के भूखे है। आप उनको सिर झुकाओगे, प्रार्थना करोगे तो ही वो करुणा बहाएंगे। आप प्रार्थना नहीं करोगे तो वो कंजूस आपके पर करुणा नहीं बहाएंगे ना। उनकी करुणा तो सतत बहती रहती है, उनकी करुणा सतत बहती रहती है। ध्यान रखिए, 24 घंटा हर पल उनकी करुणा बहती ही है। मगर निंद में हो तो जग जाओ, मगर आपका पात्र सीधा है। ध्यान से सुनिए हुबली वाले, आपका पात्र सीधा है तो अंदर हुई जो बारिश आपका पात्र को भर देगी। आपका पात्र सीधा है तो बरसती बारिश आपके पात्र को भर देगी। आपका पात्र ऊंधा है ना, तो आपका पात्र के जो पिछला भाग है ना, वहां टकरा कर बारिश बह जाएगी। आपके पात्र में एक बूंद भी नहीं आएगा। अंदर समझ में आता है? समझ में आता है? गुरु की कृपा के लिए आप लोग बोलते हो गुरुदेव मेरे पर प्रसन्न रहो। गुरुदेव की कृपा के लिए आप लोग विनती करते हो गुरुदेव मेरे पर प्रसन्न रहो, आशीष बहाओ। गुरु तो 24 घंटा बहाते ही। आप सीधा बन जाओ, आपका पात्र भर जाएगा। आप सीधे बन जाओ, आपका पात्र भर जाएगा। भाग्यशाली गुरु 24 घंटा अपन को अभिमुख बनना। अभिमुख कैसे बन सकते हैं? अभिमुख कैसे बन सकता है? समर्पित हो, हाँ? गुरु को समर्पित हो गए। उनके प्रति समर्पण से भी ज्यादा आवश्यक है सद्भाव रखो, अहोभाव रखो। उनके प्रति हृदय से बहुमान भाव रखो। मेरे गुरु मेरे कलिकाल के भगवान है। मेरे गुरु मेरे कलिकाल के भगवान है। साक्षात भगवान का तो दर्शन नहीं मिला और आज के जमाना का भगवान या भगवान नहीं लगता है। भगवान नहीं लगते हैं आपको? लगते हैं। एक दिन तो उनके जैसा जीवन जी के बताओ। आज के जमाने में मैंने बोला था ना, आपका 12 साल का लड़का एक दिन मोबाइल नहीं मिला ना तो आपके साथ झगड़ा कर, है ना? ऐसा होता है ना। 12-14 साल का लड़का एक दिन मोबाइल नहीं मिला तो क्या घर की हालत होती है। हमारे इतने सब छोटे छोटे साधु कभी याद भी नहीं करते, प्रेम से यहाँ साधना करते। एक दिन तो आप ऐसा जीवन जी के बताओ। भाग्यशाली मान होना चाहिए। कली काल में आप ही भगवान। ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं? कितना मोह को पिघाला होगा, कितना आत्मा को अंदर से संयमित बनाया होगा, कितना आत्मभाव और परमात्मा भाव से जुड़ा हुआ होगा, तब यहाँ टिक सकते हैं, आनंद कर सकते हैं।
ऐसे साधु को दिखने के बाद भी आप चमड़े की आंखों से दिखोगे और मात्र मानवीय दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करोगे। हमारे वहां शास्त्रकारों ने लिखा है, अनंत काल तक संसार में भटकने का पाप, रात्रि भोजन नहीं किया, कंदमूल नहीं भी खाया, पिक्चर भी नहीं दिखा, झूठ भी नहीं बोला, धंधा में अन्याय नीति प्रामाणिकता भी नहीं किया, मगर ऐसे भगवान जैसे साधु को चमड़े की आंखों से देखकर मानवीय दृष्टि से उनके साथ व्यवहार किया, तो वो जो उनकी आसाधना होती है ना, वो आसाधना अनंत काल तक आपको संसार में भटकाती है। बैठता है भाग्य से। भगवान करुणा करो, भगवान तो करते ही है, मगर हमें उनकी अभिमुख बनना। आपको मुझे कुछ कहना है तो पहला क्या करना पड़ेगा? मगर मुंह उस साइड रख के मथिरंधा भी बोलेंगे। मेरे साथ कुछ बातचीत करनी है, विनंती रिक्वेस्ट करनी है, सबसे पहला आप क्या करोगे? वंदन भी करने से पहले मेरे सामने आना पड़ेगा। आपका मुंह मेरी ओर रखना पड़ेगा। मुंह उस साइड रख के मेरे साथ आप बात नहीं कर सकते। कर सकते हो? मुंह उस साइड रख के मेरे साथ बात कर सकते हो। और जिसके भी साथ बात करना है ना, सबसे पहली शर्त ये है, हमारा मुंह उनके प्रति रखना पड़ेगा। और बच्चा की नजर भटक रही है ना, तो पहला उनको संबोधन करना पड़ता है, भैया वो मेरे सामने दिखेगा, बाद में मैं बात करूँ। तो भगवान के साथ हमें बात करना, वो तो सिर्फ दिखावा है। प्रभु करुणा करो, ये प्रार्थना तो सिर्फ दिखावा है। उसका रहस्य ये है, पहला भगवान के अभिमुख बनिए। भगवान करुणा करो ऐसा बोलने के लिए हमारी आत्मा को भगवान की अभिमुख तो बनानी पड़ेगी ना। बस आत्मा अभिमुख बन गई ना, तेरा काम हो गया। ये तो सिर्फ भगवान की अभिमुख बनने के लिए प्रार्थना करने का ज्ञानियों ने तरीका बताया। समझ में आता है? ये तरीका ज्ञानियों ने सिर्फ आपको अभिमुख बनाने के लिए बताया है। प्रार्थना की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, अभिमुख बनने की आवश्यकता। भाग्यशाली आप मंदिर से बाहर निकलते हो, कैसे बाहर निकलते हो? आज विषय थोड़ा अलग टॉपिक पर चला, पूरा व्याख्यान आज का टॉपिक थोड़ा अलग रहा, चिंता मत कीजिए। कभी कभी ऐसा हो जाएगा, फिर से मैं मेरी धारा को चलेगा ना, ऐसा कभी टॉपिक बदल जाए तो चलेगा। कभी बात कहां से कहां निकलती हो, जो याद आता है वो बोलने लगता हूं। भाग्यशाली मंदिर में से आप बाहर निकलते हो, कैसे निकलते हो? भगवान के सम्मुख मुख रख के, भगवान के सम्मुख मुख रख के, भगवान के सामने दिखते हुए हम निकलते हैं। क्यों? भगवान को पीठ नहीं दिख रहा। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छा आप जानते हो। भगवान को पीठ दिखाना, भगवान को पीठ दिखाया तो क्या होता है? असाधना होता है। ये तो द्रव्य पीठ है, ये तो द्रव्य पीठ है। भाग्यशाली हम भगवान को पीठ करके चले, हमारी वो तो शारीरिक पीठ है। ये जो पीठ है वो तो शरीर की प्रक्रिया है। सिर्फ हमारा शरीर की पीठ भी हम भगवान को दिखाते हैं तो असाधना होती है। हमारी आत्मा ही जब भगवान को पीठ करके संसार की अभिमुख बनके, स्वार्थी बनके, अपना हम आदि को पोष के हम चलेंगे, वो क्या हालत है बताइए। अब चिंता मत करना, किसी के पर इशारे भी करने की जरूरत नहीं है। इशारा अपनी जात पे करना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी आत्मा की हालत क्या है। भाग्यशाली शरीर की पीठ देव गुरु को बताओ, शरीर की पीठ देव गुरु को बताओ, वो द्रव्य साधना है। शरीर की पीठ, जैसे भगवान से आप निकलो ना, तब मुंह भगवान की ओर रखे, अपनी पीठ दरवाजा पर रख के पीछे पगले से हमें चलना होता है। वैसे
सदगुरु के पास भी ऐसा ही, सदगुरु भगवान का ही प्रतिनिधि आपके पास में आए, वंदन किया, अब आपको वापिस जाना है तो कैसे जाना? वही मर्यादा है। भगवान को पीठ नहीं बता सकते हैं, गुरु को भी पीठ बताना असाधना। तो गुरु के पास से भी जब निकलना होता है ने, तब पिछले पक्ष से यानी कि ऊंधे ऊंधे चलते, जब गुरु दृष्टि पक्ष से निकल जाए बाद में हम सीधा चलना। गुरु को हमारी पीठ नहीं दिखानी, वो गुरु की आसाधना है। मगर आपका भाव गलत नहीं है, दुर्भाव नहीं है। वो आसाधना को कैसी आसाधना भगवान बोलेंगे? ये द्रव्य आसाधना है। द्रव्य आसाधना भी पाप है, मगर द्रव्य आसाधना इतनी खतरनाक नहीं है। भाव आसाधना अनंत संसार में भटकाने वाली। भाव आसाधना क्या है? हमारे मन को हम देव गुरु से विमुख कर देंगे, हमारे मन को, हमारी भावधारा को हम देव गुरु से विमुख कर देंगे। हमारी नजर हमारे सांसारिक मोह माया के भावों की ओर रख के हम चलेंगे। गुरु के प्रति प्रीति का भाव, गुरु के प्रति हृदय से अनादर हुआ, वो जो मन से की हुई आसाधना, इसको शास्त्रकार भगवान भाव आसाधना बोलते हैं। द्रव्य आसाधना का पाप से भाव आसाधना का पाप शास्त्रकार भगवंतों ने अनंत गुना खतरनाक गिनाया। अनंत गुना, कितना? 2 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना नहीं, अनंत गुना वो। इसलिए आज तक सदगुरु की कोई भी आसाधना की हो, अभी मौका हाथ में, उनके चरण में जाकर अपनी की हुई आसाधना की कबूलात करके खुले हृदय से, खुला, मैंने गलत सोचा, मैंने आपकी आसाधना किया, गुरुदेव आप भगवान हो, आप ही बचा सकते हो मुझे, बचाइए गुरुदेव, नहीं तो मैं भव में पड़ गया। खुले हृदय से सदगुरु के पास जाके शीर झुकाकर सच्चे हृदय से क्षमा याचना करके शायद आप आपकी आत्मा को बचा सकते हो। मगर अभी भी तक चूक गए और धर्म जो निकाचित बन गए। एक भाग्यशाली, यहाँ चाय का दाग लगा, मान लो चाय का 2 बूंद यहाँ गिर गया, मैं तुरंत ही पानी और साबुन लगा के निकाल दूंगा तो क्या होगा? वो दाग निकल गया। मगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक मैंने उस दाग को नहीं धोया। 4 दिन के बाद मैं पानी और साबुन लगा के घिसने की कोशिश करूंगा तो क्या हालत? नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो एकाकार हो जाता, घट्ट हो जाता है, बाद में निकलने का मौका भी नहीं रहता। आसाधना की है, तुरंत ही क्षमा याचना करके अपनी आत्मा की शुद्धि करके अपनी आत्मा को बचा लेना। भववीरु जो आत्मा है, उनकी मानसिक दशा ये होती है, उनको डर लगता है मैं संसार में भटक जाऊंगा, वो मैं नहीं सह पाऊंगा, अभी जो मुझे क्षमा याचना करना पड़े कर लूं, मगर मुझे शुद्ध होना है। सच्चे हृदय से, निखालस भाव से जैसा किया वैसा गुरु के चरणों में रख देना, हल्का हो जाना, वो बचने का तरीका है। मगर अभी भी नहीं बचा, वो इतना घट्ट होगा, अनंत काल तक सहना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रकार भगवंत बताते हैं, जो भी भूल किया ना, तुरंत ही उसकी आलोचना करना है, आत्मशुद्धि करना है। द्रव्य आसाधना से भी भाव आसाधना यानी मन से की हुआ अनादर, राग द्वेष से जो देव गुरु की आसाधना किया, वो खतरनाक पाप है भाग्यशाली। और ये पाप जीवात्मा को अनंत काल तक इस संसार में रुलाता है। इसलिए हमारी आत्मा को बचाने की सबसे पहली शर्त ये है, साधना की शुरुआत कहाँ से होती है? देव और गुरु के प्रति अभिमुख बनना। अभिमुख बनना यानी के उनके प्रति सद्भाव और श्रद्धा वाला बन के समर्पण भाव रख के उनके चरण में। हमारे वहाँ शास्त्रों में सदगुरु के पास कैसी भावना रखना, इसलिए एक मजाक का सूत्र है।
आचार्य भगवान कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज, कैलाश सागर सुरेश्वर एक पवित्र महापुरुष हो गए। आज से करीब 35 साल पहले वो स्वर्गवास हुए। वो आचार्य भगवंत का सिर का जो लोच करना होता है, माथा का बाल का लोच हर 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार करना हमारी आचार मर्यादा है। आचार्य भगवान कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज सागर समुदाय के विख्यात पवित्र महापुरुष थे। उनका अंतिम जीवन का अंतिम लोच करने का लाभ मुझे मिला। वो कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज, उन्होंने कभी भी अपने शिष्य को भी तू करके नहीं बोला। कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज, उन्होंने खुद के शिष्य को भी कभी तू कह के नहीं बुलाया। आप बालमुनि, आप वापरने के लिए पधारो। मुनिराज, आप अब सो जाओ। मुनिराज, आपका विहार का समय हो रहा है, जल्दी से निकलो। आप वो सम्मानवाचक है। तू है, हमारे गुजराती में टिकारा बोलते हैं। छोटा लड़का है तो तू बोल सकते हैं, बड़े को तू नहीं बोल सकते, बड़े को तमे या आप कह के बोल। वो कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज अपने शिष्य को भी सम्मान से बुलाते थे। वो कहते थे, देवो भी इनको वंदन करते हैं, साधु पूजनीय है, पंच महाव्रतधारी है, इनको अपमान के भावों से तू करके कैसे बुला सकते हैं? ऐसे तो व्यवहार ऐसा है, गुरु शिष्य को तू कह के बुला सकते हैं, मगर कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज की जो विचारधारा थी, अपने शिष्य का शिष्य हो, छोटे मुनिराज, उनको भी आप कह के बुलाते। वो कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज के मुंह से मैंने अनेक वक्त सुना है। क्या सुना है? आप आपके अंतर में रटिए, दासोहम सर्व साधुना। ये सूत्र उनके मुंह से मैंने जो सुना, आज भी मेरे कान में गूंज रहा। कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज के मुंह से मैंने जो नाद सुना, आज भी मेरे कान में। वो आचार्य नहीं, गच्छाधिपति थे, फिर भी बार बार वो बोलते, हाथ जोड़ के, दासोहम सर्व साधुना, दासोहम सर्व साधु। जो बोलो उसमें हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना, हम आपका आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। वैसी अंदर में जागृति प्रकट होती है, यानी के जीवात्मा देव गुरु के अभिमुख होता है। जब देव गुरु की करुणा आपके पर बरसती है, वो ही आपकी आत्मा को बचाकर ऊंचे उठा सकती है। जैसे देव गुरु का अंतर का आशीष आपकी आत्मा का कल्याण करता है, वैसे देव गुरु की आसाधना या तो देव गुरु का अंतर में से निकला हुआ निशास आपकी आत्मा को बर्बाद भी कर सकता है। समझ में आता? भाग्यशाली सावध बनिए, जिंदगी बहुत कम बाकी है। थोड़े साल में अपनी आत्मा का कल्याण का रास्ता पकड़ के हमें सदगति की ओर आगे बढ़ना है। जन्मांतर में फिर से भगवान का शासन मिले और हमारी आत्मा का उत्थान हो, वो एक ही हमें लक्ष्य बनाना है। देव गुरु के प्रति सद्भाव के भगवान ने उन्होंने चाहा मेरा चले, इन सभी को मोक्ष में पहुंचाने के बाद में मोक्ष में जाऊं। वहां जो सुख है, उस सुख को आकर्षण पैदा करने के लिए अब टाइम बहुत हो गया, 1 मिनट में पूरा कर दूंगा। भाग्यशाली, यहाँ एक अच्छी गेम है, एक अच्छी गेम है, आज ही आप खरीद करके लाए, मगर आज से 2 महीना पहले आप एक छोटी सी गेम लाए थे। उस गेम से आपका छोटा बच्चा खेल रहा है। एक छोटी सी गेम कितनी 200-500 रुपये वाली, उस गेम से 2 महीना से बच्चा खेल रहा है। आपके अंदर में प्रेम उभरा, आप बच्चा के लिए 5000 रुपये वाली एक मजाकी नई गेम खरीद के लाए। अब बच्चा क्या करेगा? नई गेम लेगा, नहीं। अभी क्या हालत है मैं बताऊं? वो बच्चा पास में ही हमने गेम रखी है, दूसरी नहीं लाई, मगर वो खुद की जो गेम है ना, वो खेलने में इतना बड़ा डूब हुआ है, मग्न है। मैंने बार बार बुलाया, बेटा ये गेम छोड़ दे, नई गेम लाया हूं।
मगर वो नहीं सुनता। मैंने बोला बेटा नई गेम लाया हुई है, गेम छोड़ दे। उनको उसमें इतना मजा आता है, नहीं छोड़ता। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक उसने अपना नहीं सुना। 3 घंटा के बाद वो थका। थकने के बाद नजर ऊंची करने के बाद उनकी नजर में वो गेम आई। 3 घंटा तक मैं बता रहा था देख देख देख, मगर नहीं देखता। 3 घंटा के बाद अब उसने वो गेम दिखा। अब क्या करेगा? यहाँ से जब तक नजर नहीं उठती है तब तक वहाँ कितना अच्छा है वो मालूम नहीं पड़ेगा। जब तक यहाँ से नजर नहीं उठती है तब तक वहाँ वाली गेम कितनी अच्छी है वो पता नहीं चलेगा। वो पता पाना है, पहली शर्त ये है यहाँ से नजर को हटानी पड़ेगी। संसार की ओर से आपकी नजर हटेगी, बाद में मोक्ष का सुख की गेम कैसी है वो पता चलेगा। संसार के सुख के पर से नजर नहीं हटी है तब तक मोक्ष सुख का आकर्षण आपको होने वाला नहीं है। इसलिए इस गेम में अब मैं ये गेम छोड़ाना चाहता हूँ, मगर आप छोड़ते ही नहीं हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा पता है? मेरे गुरुदेव ने मुझे सब सिखा दिया है। मेरे गुरुदेव ने मुझे सब सिखा। आप गेम छोड़ते ही नहीं हो, संसार की गेम छोड़ते ही नहीं हो। ये बच्चा पुरानी गेम को नहीं छोड़ता है, तब क्या करना पड़ेगा बताओ? मुझे खुद को इनके साथ बैठ जाना पड़ेगा। बस वही गेम हाथ में लेना है और वही गेम लेके मैं बताऊंगा जो इसके पर तो कितना दाग लग गया, ये तो कैसी पुरानी हो गई। जो यहाँ इस भाग का जो भाग है ना छेवाड़ा वाला वो टूट गया है, ये बिगड़ गई। मुझे वो गेम मुझे खुद को हाथ में लेनी पड़ेगी और बाद में बताना पड़ेगा देख कितनी गलत है। वहां से उनका मन उठे, बाद में वो गेम में बताऊंगा। तो मुझे खुद को संसार के पदार्थों की हालत कैसी है वो बताने के लिए आत्म सुख की बात छोड़ के संसार के सुख कैसे है वो चर्चा करने के लिए मुझे खुद को मैंने दीक्षा लिया। सब संसार छोड़ दिया है, फिर भी संसार की बातें मुझे खुद को करनी है। मैंने संसार छोड़ दिया है, फिर भी आपके सामने संसार की बातों में मुझे आना पड़ेगा। मैं जब मेरे साधु के साथ बैठता हूँ ना तब अध्यात्म की बात करता हूँ। उन्होंने ये गेम पुरानी गेम छोड़ दी, आपने नहीं छोड़ी है और छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए वो ही गेम के बारे में मुझे आपके पास आके बैठ जाना पड़ेगा। हम पूरा दिन उधर बैठते हैं ना, जो हमारा आत्मा ध्यान करना होता है, शास्त्र का स्वाध्याय करना होता है, जो भी हमारा कर्तव्य करते हैं, 1 घंटा यहाँ में नीचे उतर के आपके पास आता है। ये गेम आपका संसार का इंद्रिय का सुख कैसा है और संसार कैसा है वो मैं एक एक बात खुल के बताऊं। समझना है जी। हमारे शास्त्र में भगवान ने लिखा है संसार में सुख है नहीं। अब भगवान की बात के साथ सहमत हो या नहीं? क्या सुख नहीं है तो आ जाओ। संसार में सुख है ही नहीं, बोलो। अब अपन को डिबेट करना, अब अपन को कल से डिबेट करना। मैं बोलूंगा संसार में सुख है ही नहीं, अब तो जन्म से और अनंत काल से उसमें ही गिरे हुए हो। मेरे साथ डिबेट करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। आपका स्टेटमेंट वही रहेगा संसार में सुख है। आप संसार में सुख है वो पुरवार करके बताना। मैं संसार में सुख नहीं है वो मैं पुरवार करके बताऊंगा। दोनों में जो जीत जाएगा उसमें उसके पक्ष में दूसरे को आ जाना। आप जीत जाओगे मैं आपके पक्ष में संभव। मैंने दीक्षा सुख के लिए ही लिया है। पुरवार हो जाएगा कि सुख आपकी दुनिया में है, मैं आ जाऊंगा। होगा ही नहीं, समझ के दीक्षा लिया। और संसार में सुख नहीं है वैसा मैंने पुरवार कर दिया, आपकी बोलती बंद कर दिया।
आप सभी को इधर आ जाए। मकसद सुनील छठ का मुहूर्त रखा है, डिबेट ही नहीं करना। चल ठीक है, हारना पक्का है सर, क्या डिबेट कर रहा है? हाँ? हमारा हारना पक्का है तो डिबेट क्या करें? किसका पक्का है? हमारा हारना है। आना पक्का है, आना पक्का है। हारने वाला भी दूसरी बार गेम खेलता है, हारने वाला भी दूसरी बार गेम खेल के जीतने की कोशिश करता है। ठीक है भाग्यशाली, समय बहुत निकल गया है। कल से ये विषय हमारा केंद्र में रहेगा। संसार में सुख है ही नहीं, और भगवान कितने ज्ञानी, उन्होंने कितने लॉजिकों से उपहार कर दिया है। वो सब बातों का स्वाध्याय करके हम हमारे विद्यार्थियों को पिघालकर सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके हमारी आत्मा को ऊंचे उठाने में सफल बने, वही अंतर से मंगल का आत्मा